आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेट के बारे में बात करूँगी, जहाँ आप बिल्कुल काम में डूब जाते हैं और उस काम के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस मेंटल स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ फ्लो। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप इतने इमेंसली अपने काम में डूब जाते हैं कि आपको दिखाई नहीं देता है कि आसपास क्या हो रहा है, या कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो या कोई सेटबैक्स हो। इन सब को को आपका दिमाग जो है नज़रअंदाज करता है। तो मैं ऐसे ही स्टेट ऑफ फ्लो में रह के काम करती थी कि जब मैं स्कूल में हूँ तो मुझे स्कूल में पूरा ध्यान देना, पूरा काम करना है। घर का काम स्कूल लाके करना नहीं है, वैसे स्कूल का काम ले जाके घर नहीं करना है। हाँ, रेयर केस में जहाँ आप बिल्कुल भी टाल नहीं सकते, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर कोशिश ये कीजिए कि घर का काम आप दफ्तर ना ले जाएं और दफ्तर का काम घर पे ना करें। तो जब आप जहाँ का काम जहाँ पे वहीं पे निपटाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास जो मी टाइम, जो खुद के लिए समय है, वो भी काफ़ी कुछ बचेगा, क्योंकि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड नहीं है अभी। इट इज़ फुली फोकस्ड, इमर्स्ड। तो इस स्टेट में मैं काम करती थी। जब आप इस स्टेट में काम करते हो तो कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप उस फ्लो ऑफ जो आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई है उस काम में, आप नहीं चाहते हो कि ये जो इंटरप्शन आया, जो डिस्ट्रैक्शन आया, उसको मैं कंटिन्यू करूं। फिर भी करना पड़ता है आपको, क्योंकि आप जॉब पे हो, या हो सकता है आप बिजनेस में भी ऐसे चैलेंजेस फेस कर पाते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना काम कंटिन्यूअसली जब आप कर रहे हो, तो ऐसे जो काम हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा होल्ड कर होल्ड पे डाल दीजिए कि अभी नहीं, मैं बाद में करूँगा, क्योंकि अभी मैं इस काम को, जो काम हाथ में लिया है मैंने, उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। ऐसे में क्या होगा, आपका दिमाग ना इधर रहेगा ना उधर रहेगा। तो आप अपनी अथॉरिटी या जो भी हैं उनको समझाइए कि हाँ, हम ये जो लिया हुआ काम है उसको पहले ख़त्म करना चाहते हैं, उसके बाद उसको करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं पे आर्टिस्ट हैं और आपके दिमाग में एक अच्छा आइडिया है, या फैशन डिज़ाइनर है, एक आइडिया आया, आप चाहते हैं कि तुरंत इस आइडिया पे काम कर लिया जाए। ऐसे में आपका अकाउंटेंट आपके पास आता है और कहता है कि मैडम, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये प्रॉब्लम आ गई है, हमको यहाँ पे ये बैलेंस करना पड़ेगा, तो आप बताइए इसमें क्या किया जा सके। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस आइडिया पे काम करते हैं कि आप उस अकाउंटेंट के लिए की बात को ध्यान में रखते हैं। इट डिपेंड्स कि अभी आप क्या डिमांड कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप अकाउंट्स पे ध्यान देंगे, बट यदि आप अपने उस स्टेट ऑफ फ्लो को महसूस करते हैं, तो यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर आइडिया, यू विल कीप दैट अकाउंट स्टेटमेंट ऑन होल्ड। ये फ़र्क हो जाता है। जैसे मुझे बच्चों को डांस सिखाना, गाना परफॉर्म करवाना स्टेज पे, ये सब बहुत पसंद था। और ऐसे में मुझे फालतू की दूसरी चीज़ें दे दी जाए कि जो जितने बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनके अलावा बाकी बच्चों का डिसिप्लिन भी आप ही देख लीजिए, उनको डायरी नोट देना है। ये सब मेरे स्टेट ऑफ फ्लो को ख़राब करता था। जिस फ्लो में मैं काम कर रही हूँ, उसको ख़राब कर देता था। तो मैं चाहती थी कि एक और टीचर हो जो इसका ख्याल रख सके, क्योंकि वो तो सिखा नहीं रही है, शी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन टू दैट, तो वो दूसरे ये फालतू के काम कर सकते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में
आप सोचोगे कि एक ही आदमी सब कुछ कर ले तो वो ऑर्गेनाइजेशन का भट्टा बैठ जाएगा, क्योंकि हर आदमी का जो स्टेट ऑफ फ्लो होता है वो एक पर्टिकुलर इसमें फील्ड में होता है, और वो जब सब काम खुद से करने लगेगा तो वो स्टेट ऑफ फ्लो नहीं आएगा। ये तब होगा जब आप सब काम में प्रोफिशिएंट हो और आप खुद से चाहते हो, अंदर से फील आ रहा है कि हाँ मुझे सब काम करना है, तब बेशक वो स्टेट ऑफ फ्लो में रहेगा। इस स्टेट में आप रह के देखिए, काम करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप दूसरों से कहीं बेहतर परफॉर्म करते हैं। मतलब मेरे में ये कैपेसिटी थी कि मैं कितने भी लेसन्स पढ़ा सकती हूँ एक दिन में, कितने भी लेसन्स, बशर्ते बच्चा बैठ के पढ़ सके। वो मेरा स्टेट ऑफ फ्लो था। अब इस बीच कोई आ जाता था, मैडम ये सपोज स्कूल में 4 हाउस है तो ये 4 हाउस वाले कौन कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनकी लिस्ट बना दीजिए, ये कर दीजिए। तो वो मेरे स्टेट ऑफ फ्लो को जो है वो ब्रेक कर देता था। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मैं बहुत इरिटेट होने लगी हूँ। जो भी मेरे जब भी मैं डीपली किसी में इन्वॉल्व या इमर्स्ड रहती थी, लोगों को परेशानी होती थी, लोग डिस्टर्ब करने आ जाते थे, तो वो किसी तरीके से मुझे डिस्टर्ब करते थे और मैं इरिटेट हो जाती थी। दैट वाज इवन मोर डेंजरस। तो मुझे लगा कि साइलेंस चाहिए, साइलेंस के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा एंड ऑल दिस। एंड व्हेन यू मेडिटेट यू विल गेट these people on your head as well। अभी तक ये सिर्फ आपके काम को डिस्टर्ब कर रहे थे, आप ये लोग आपके मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मेडिटेशन करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे, क्या किया जाए? ये बहुत सारे सवाल, 1-2 सवाल नहीं होते, 2। तो मैंने कहा शायद बिगनिंग है, मेडिटेशन करके देखते हैं। ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं। फिर आपको समझ में आता है कि आप खाली मेडिटेशन करके नहीं, इन लोगों से आइसोलेशन भी चाहिए आपको। धीरे धीरे आप काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि आप अपना काम खुद अपने हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन आज तक किया नहीं है, वो अलग एक परेशानी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, खाली 1-2 चीज़ नहीं होती लाइफ को इफेक्ट करती है। एक जन बोलेगा आपको कि शांति से मेडिटेशन करिए, दूसरा बोलेगा कि जो प्रेजेंट मोमेंट है उसी में जी लीजिए। किसकी बात सुने, किसकी बात को रद्द करें, ये नहीं समझ में आता हमें। कौन हमें समझाएगा, कौन सिखाएगा? देखिए, मैं कोई महात्मा नहीं, कोई आचार्य नहीं, लेकिन मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। इस जर्नी में मैं भी कुछ करना, आगे बढ़ना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ग्रो इन स्पिरिचुअल जर्नी। तो मैं काम करना चाहती हूँ अपने ऊपर। एंड हु इज़ गोइंग टू हेल्प मी? ऐसी मैं अकेली नहीं होंगी इस जर्नी में, बहुत लोग ऐसे होंगे कंफ्यूज, सोच रहे होंगे कौन से आश्रम जाए, कि किस गुरु को की बात सुने, किस इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होए, कि हमको आखिर समझ में आए कि हमें मेडिटेशन करना है कि नहीं करना है। सो इफ यू आर इनटू any such job where you are fully immersed and you enjoy that job, आपको काम करने में पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, then you are actually meditating। जैसे आप किसी हीरो को देख लीजिए, उसको मज़ा आ रहा है एक्टिंग करने में, उसने ऐसा प्रोफेशन चुना है कि उसको नेम है, फेम है, वो जब चाहे आराम कर सकता है, वो बोल सकता है कि अभी मेरे से नहीं हो पा रहा, वो अपनी टाइम पे आ सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन एक स्ट्रगलिंग एक्टर को पहले सेटल होना पड़ेगा।
तो वो इस स्टेट ऑफ फ्लो में आते तक थोड़ा टाइम लगेगा उसको। वो एंजॉय कर रहा है कि नहीं। जैसे देखिए कि वो कम पैसे में बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसको कई पिक्चरों में साइन कर लिया, अब वो दिन रात सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में वो स्टेट ऑफ फ्लो में रह सकता है? रह सकता है। इफ at all he is enjoying the work he is doing, till then he can remain in this state. But suppose that he is not, he is unable to enjoy, तब क्या होगा? तब उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा अपने डायरेक्टर से, बॉस से कि मैं इतने समय तक काम कर सकता हूँ, इसके आगे मुझे बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहा है। मुझे याद है पहली बार जब मुझे एनुअल फंक्शन में मुझे 3 ग्रुप मिले थे जिनको मुझे कोरियोग्राफ करना था, और डांस ऐसी यूट्यूब वीडियो के तौर पे मौजूद थे, मुझे उनको देख के सिखाना था। कुछ सीडीज़ दिए गए थे, उनको देख के सिखाना था। मुझे बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। दूसरे लोग इरिटेट हो जाते थे कि बाप रे 75 बच्चे कैसे संभालेंगे करके। मैंने उसके रास्ते ढूंढे, मैंने बच्चों को वो ड्यूटी बांटी। इंस्टेड ऑफ टीचर्स मैंने बच्चों पर रिलाई किया, क्योंकि टीचर ऑलरेडी थका हुआ है, बच्चों में भरपूर एनर्जी, और फालतू वो बेकार के मस्ती करने में उस एनर्जी को लगाएगा। उससे अच्छा उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। हर ग्रुप में हर बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हर बच्चे से आपको सेफ्टी पिन कलेक्ट करके उनका एक मैंने बैग बना दिया था, उनके बैग में डालना है। दूसरे को बोला आप उनकी ज्वेलरी कलेक्ट करके उनके बैग में डाल दीजिए। तीसरे को कुछ और ड्यूटी दे दी मेकअप करने की। चौथे को कि आप एक दूसरे को ड्रेस करने का ट्रेनिंग दे दिया। मैंने अपने काम को कम किया, मैंने बढ़ाया नहीं, और बहुत मज़े से काम किया। वहीं बाकी टीचरें रोती, हाँ इतने लोगों का मेकअप हम कैसे करेंगे। मैंने बड़ी लड़कियों को कहा कि आप छोटे बच्चों, जितनी छोटी लड़कियां उनका मेकअप आप करिए। तो इस तरीके से मैंने काम को बांटा और बहुत मज़े से काम किया। मुझे याद है मैं रात रात भर सोती नहीं थी, ये सोचती रहती थी कि इनकी ये ज्वेलरी कैसे मैं डिज़ाइन करूँ या ड्रेस। मतलब मेरा जो पूरा पोटेंशियल था, जो मैं कर सकती थी, कि मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ था, मुझे डांस करने का शौक़ था, मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हर चीज़ें करने का मौका मिल गया था स्कूल में। इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि मुझे पढ़ाना भी पड़ता था ना, तो मुझे वो स्ट्रेसफुल नहीं लगता था। मैं पढ़ा देती थी अच्छे से और फिर ये काम भी करती थी। तो इट डिपेंड्स कि आप ये फ्लो जो है कैसे लेकर आए। दूसरी जगह ज्वाइन किया मैंने जॉब में, तो उधर भी मैंने बड़े फोकस के साथ, मेरे को जितने भी क्लास दिए हों, जो भी क्लास टीचरशिप दिया हो, जो भी दिया हो, मैंने उसको बहुत इससे, यदि मेरा हेल्थ इशू नहीं हुआ था तो मैं बहुत ही अच्छे से करती। इवन मेरे जो मैंने क्लासेस लिए, इतने चैप्टर्स थे एक क्लास में, मैंने कभी जाके शिकायत नहीं की कि इतना क्लास क्यों दे दिए, ये क्यों। मैंने किया, मेरा बस चलता, तो मेरे पैर टूटने के बावजूद भी मैं आधे बुक का कोर्स कंप्लीट कर चुकी थी, जस्ट इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ मैं कवर कर चुकी होती आधा सिलेबस। बट हेल्थ ने साथ नहीं दिया, ऊपर से सामने वाले अपने आप मेरे को बोलने लगे कि मैम आप तो नहीं कर सकती, इट्स नॉट पॉसिबल मैम, इट्स नॉट पॉसिबल। Every time they started crying in front of me, it's not possible, you cannot do it, you cannot. And from inside I was always like,
I can do it. Why these people are saying it is not possible, it is not possible? ये बोलने वाले ये कौन होते हैं? It is me who will decide whether it is possible or not. लेकिन कंटिन्यूअस ये बात मेरे जब कान में पड़ती रही, तब मुझे लगा कि शायद नॉट पॉसिबल, या व्हाई आई एम पुटिंग एक्स्ट्रा बर्डन ऑन मी. जब ये कह रहे हैं कम काम करने में ही हो जाएगा, तो लेट मी बी हैप्पी विद दैट ना. एक्स्ट्रा ज़्यादा काम करके कौन सा अपने को आज ही ये प्रमोशन दे देंगे. मैंने अपने आप को समझा. वहाँ से जो मेरा स्टेट टूटा, फ्लो जो था मेरा वो ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ. वो फिर आगे हर काम में मेरे को होने लगा. देखो, आपका मन कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन सामने वाला कह रहा है आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते. तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा. उसके बाद ऐसी ऐसी किताबें मेरे सामने आई जो ये कह रहा था कंटिन्यूस कि आपकी लाइफ आपने बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक में डाल रखी है. आप बहुत प्रेशराइज्ड रहते हो, आप क्या बोलते हैं स्ट्रेसफुली काम करते हो, और आप हमेशा कंपटीशन मोड में रहते हो. ये सारी चीज़, और ये वाकई ये सच है. हमारी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कर दिया गया है कि हर मोड पे आपको कोई ना कोई बोलने वाला मिल जाएगा कि दिस इज़ नॉट सफिशिएंट मैम, आपको इससे ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा. आपसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले तो हम लोग लो लेवल पे रखे हुए हैं. सो देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट नीड फॉर वैलिडेशन कि हम सही कर रहे हैं, क्या हम सही परफॉर्म कर रहे हैं. कोई हमें बताएगा कि हम सही करें कि नहीं, इसके और कुछ अधिक करें. लेट मी टेल यू वन सिंपल थिंग. आप कितना भी अधिक कर लो, दूसरों के लिए कम है. दूसरों के लिए कम है. वो बिल्कुल जब उसका मन करेगा आपको नौकरी से ऐसे निकाल के इधर रख देगा, जैसे दूध से मक्खी को निकाल के रख देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से. अब ये आपके ऊपर है, आपको सोचना है कि वाकई क्या ज़रूरत है कि मैं इतने स्ट्रेस में रह के दूसरों के लिए काम करूं. इतना स्ट्रेस तो मैं अपने लिए ले लूं तो बहुत कहाँ का कहाँ मैं चला जाऊं. यहाँ पे आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता है. क्या चीज़ ज़रूरी है. मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो वो स्टेट ऑफ फ्लो है वो आज भी बरकरार है, और उसको मैं बैलेंस करके और मैनेज करके चल पाती हूँ. मुझे आराम करना, मैं आराम करती हूँ. मुझे ऐसा कोई घटिया काम करना है जो मेरे को काम करने की इच्छा नहीं होगी, लाइक फॉर से किचन क्लीन करना, मैं आराम करके बाद में किचन क्लीन करती हूँ. लेकिन पहले ऐसा था कि नहीं, पहले किचन क्लीन करो तब तो तुम ये कर पाओगी, तब तो तुम ये कर पाओगी. अब ये स्थिति नहीं है. अब मैं जब चाहे जो चाहे कर सकती हूँ. मेरा मन करता है कि ठीक है मैं पहले रिकॉर्ड करूँ, उसके बाद कुछ करूँ, तो वो कर लेती हूँ. या मुझे लगता है कि पहले मुझे ये काम कर लेना चाहिए फिर रिकॉर्ड करना चाहिए. जिस समय जो मूड रहता है, जिससे मेरे काम की कंटिन्यूटी बनी रहे, वो करती. मुझे गाना सुनना है, गाना सुनते हुए काम कर लेती हूँ. मुझे कोई काम पसंद नहीं आ रहा है, उसको मैं म्यूज़िक सुनते हुए कर लेती हूँ.
ऐसे स्टेट में जब आप रहते हो और काम करते हो, और जैसे कोई भी एक चैलेंज आ जाता है, सपोज आप काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, और अचानक से आपको फील होता है अरे यार टमाटर नहीं है, तो आप रोओगे नहीं टमाटर नहीं है, आप तुरंत बैग उठाओगे और जाके टमाटर लेके आ जाओगे। जिसे आप कुछ लिख रहे हो और अचानक से पेन की रिफिल खत्म हो गई या कुछ, अरे यार, आप उठोगे, जाओगे, पेन ढूंढोगे, फटाफट ले आओ, चाहे आप कितने भी थके हो। ये मेंटली आपको टायरिंग नहीं लगेगा। ये जो स्टेट रहता है, इस प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। जो आप इतना काम कर रहे थे, अब इतना कर सकते। स्कूल में मैं इसी स्टेट में काम करती थी, तभी मैं बहुत सारी क्लासेस को मैनेज कर लेती थी। बहुत सारा मेरा छोटा सा डायरी मेंटेन रहता था, कौन बच्चा, मैं हर क्लास में सिर्फ 2 दिन जाती थी। सपोज किसी दिन मैंने रिवीजन कराया और वो बच्चा नहीं आया, कोई भी बच्चा नहीं आया, तो आई यूज टू राइट हिज हर नेम कि याद रहे कि इस बच्चे को रिवीजन नहीं मिला। सो एवरी सिंगल थिंग यू विल रिमेंबर व्हेन यू आर इन स्टेट ऑफ फ्लो, और बाकी चीज़ों से आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो मुश्किलात आती हैं उनको आप ओवरकम कर जाओगे। लेकिन यदि आप बिना मन के काम कर लो तो आप बोले हाँ, नहीं आया तो नहीं आया बच्चा, उसमें मेरी क्या गलती है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे को रिवीजन मिला कि नहीं मिला। So this is how you will work when you are in state of flow. Try to be in this state for as long as possible. आपकी पूरी दिनचर्या में आप कोशिश करिए कि आप दिन भर इसी स्टेट में रहें। आप खाते भी हों तो इमेंसली उसी में डीपली अब्जॉर्ब्ड हो। आप चल रहे हो सड़क किनारे तो अब्जॉर्ब्ड हो। आप मार्केट में हो तो आपका पूरा ध्यान मार्केट में मैं क्या कर रहा हूँ। आप नहा रहे हो, शावर ले रहे हो तो आपका ध्यान शावर में हो। आप कुकिंग कर रहे हो तो ध्यान कुकिंग में हो। आप किसी को खाना परस रहे हो तो ध्यान परसने में हो। तो हर काम जो करेंगे आप जब फुल्ली उसमें इन्वॉल्व होके करेंगे ना, तो यू आर इन द स्टेट ऑफ फ्लो। आपको पता रहेगा कि दोपहर में क्या खाना बनाना है, रात में क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है। मुझे डोसा भी कल सुबह खाना है तो कब भिगाना है, मुझे चने कब भिगाना है। एवरीथिंग यू नो, यू विल टेक केयर ऑफ ऑल लिटिल थिंग्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन जिसे ये काम की तरह लगता है, बर्डन की तरह लगता है, वो नहीं करेगा वो फिर। जैसे किसी दिन मुझे बोझ लगता है कि क्यों मुझे ये नट्स भिगाने हैं या ये ब्लैक जो अंजीर है वो भिगाना है। तो जिस दिन मुझे ये बोरियत लगती है ना, वो उस दिन मैं नहीं भिगा पाती। और जिस दिन वाकई लगता है हाँ सुबह उठ के मुझे ये सब खाना है, तो मैं भिगा के सोती हूँ रात को। जिस दिन आपको लगता है कि हाँ मुझे अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, तो आप खुद से सब कुछ अपनी हेल्थ पर
ख्याल रखने लगोगे, आपको किसी इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जिम जाना है कि एक्सरसाइज करना है। आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी बॉडी कितना टॉलरेट कर पा रहा है, या मैं घर में ही एक्सरसाइज कर लूँ, घर में ही कुछ मूवमेंट्स कर लूँ। ये सब आपका बॉडी हर वक्त आपको डिक्टेट करता रहता है, बट आप ध्यान नहीं देते हो। लेकिन जब आप इस स्टेट में आ जाओगे ना, तो यू विल get through every little thing that you love. So that's all from for today.